What was the challenging part in your preparation? सबसे challenging, most challenging जो आपको लगा हो कि आपके आंसू और पसीने सब निकल गए? कंसिस्टेंसी लगे रहना। अगर क्योंकि कंसिस्टेंसी छूट जाती फिर उसके बाद फिर वो इनर्शिया नहीं बिल्ड हो पाता। प्रेशर लाइक सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर। कि अब ये था कि जॉब कहीं भी कर लो, अब प्राइवेट करने लग जाओ। तो आपने क्या सोचा, प्राइवेट नहीं जाना है, बस यही करना है? प्राइवेट के तो बहुत ऑफ़र आए, इतने ऐसे ऑफ़र आए, उसके बारे में क्या कहना है। कुछ ऑफ़र ऐसे आए थे कि अब 15,000 रुपये महीना मिल रहा है यही नोएडा में, यहाँ जॉब कर लो, क्योंकि तुम अभी कुछ कर नहीं रहे हो, 3 साल हो गए बीटेक करे हुए। हाय एवरीवन, सो वी हैव सत्यम जायसवाल विद अस और सत्यम ने स्कोर की है AIR 290 मैकेनिकल एंड इनको मिला है डिपार्टमेंट CPWD। तो आइए जानते हैं सत्यम की जर्नी के बारे में। सत्यम, हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर द सिलेक्शन? वेरी एक्साइटेड मैम। वेरी एक्साइटेड। क्या रिएक्शन था फर्स्ट टाइम सिलेक्शन जब रिजल्ट देखा आपने और आपके पेरेंट्स ने देखा? अनएक्सपेक्टेड ना, कि इतनी पता भी नहीं था कि CPWD मिलेगा। सो अनएक्सपेक्टेड था आपके Yes, लिए। कैसी रही आपकी प्रिपरेशन जर्नी? प्रिपरेशन जर्नी में कंसिस्टेंसी ही थी, सिर्फ लगी थी कि दिन भर बस पढ़ते रहना, फिर और कुछ कट ऑफ बाकी सबसे कट ऑफ। जैसे एक बार आपसे लेक्चर ले रहा था तो उसमें आपकी वो बात बिल्कुल सही लगी थी, जो आप अपने काम पे लगे रहिए, जो आपका है आपके साथ लगा रहेगा, आप अपने पे फोकस करिए, फिर उसके बाद सब सही हो जाएगा। सत्यम, कौन सा बैच था आपका PW में? अशोका बैच में। अशोका बैच। यस मैम। तो क्या बेस्ट चीज़ें हैं जो आपने अशोका बैच से सीखी? मैम बेसिक सबसे बेस्ट चीज़ है कि बेसिक मेरे पूरे क्लियर हो गए। ओके। सो आई थिंक आपने अशोका बैच 2023 लिया था, तो ये Yes, आपका दूसरा अटेम्प्ट था या तीसरा अटेम्प्ट? दूसरा अटेम्प्ट में। दूसरे अटेम्प्ट में आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। सत्यम, व्हाट वाज द चैलेंजिंग पार्ट इन योर प्रिपरेशन? सबसे चैलेंजिंग, मोस्ट चैलेंजिंग जो आपको लगा हो कि आपके आंसू और पसीने सब निकल गए, क्या सबसे चैलेंजिंग रहा? सब कुछ छोड़ के कंसिस्टेंसी लगे रहना। अगर क्योंकि कंसिस्टेंसी छूट जाती फिर उसके बाद फिर वो इनर्शिया नहीं बिल्ड हो पाता। ओके। फिर उसके बाद वो बात नहीं आ पाती, फिर वो उसको फिर पिकअप करने से फिर वो काफ़ी टाइम चला जाता है। सत्यम, फैमिली में और कौन है आपके? फादर हैं, मदर हैं और 2 छोटी सिस्टर हैं। ओके। कैसा रिएक्शन था आपकी दोनों सिस्टर्स का? वो तो खुश हो गई थी बहुत ज़्यादा, कि अब फ़ायदा मिलेगा भैया का और मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? वो खुश थे कि बच्चा अब मेरा सेटल हो गया। सत्यम, सबसे बड़ा प्रेशर आपको क्या लगा आपकी प्रिपरेशन में? सबसे बड़ा प्रेशर लाइक सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर? कि अब ये था कि जॉब कहीं भी कर लो, अब प्राइवेट करने लग जाओ। तो आपने क्या सोचा, प्राइवेट नहीं जाना है, बस यही करना है? प्राइवेट के तो बहुत ऑफ़र आए, इतने ऐसे ऑफ़र आए, उसके बारे में क्या कहना है। कुछ ऑफ़र ऐसे आए थे कि अब 15,000 रुपये महीना मिल रहा है यही नोएडा में, यहाँ जॉब कर लो, क्योंकि तुम अभी कुछ कर नहीं रहे हो, 3 साल हो गए बीटेक करे हुए। सो क्या मोटिवेशन रहा, सबसे बड़ा मोटिवेशन जो आपने ये 15,000 वाली नौकरी को छोड़ करके ये इतना समय प्रिपरेशन में दिया और फिर आप आज यहाँ आए? मैम बस ये था कि निकालना है, करना है, अब कुछ भी जिद है, अब जिद भी है, जिद। अब कैसे नहीं होगा। सत्यम, क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही? मतलब आपने शुरू से लेकर के अंत तक क्लास नोट्स बनाए, आपने पूरे साल हमारे साथ ही PW के साथ आप Yes, जुड़े ma'am. रहे, क्लास नोट्स बनाए, कैसे क्लासेस करी, ये सारी चीज़ें? पहले आपके लेक्चर्स पहले लेता था, फिर उसके बाद वो रिव्यू करा, फिर जो मैंने पढ़ा है फिर उसके हाथ से अपने आप को ही एक्सप्लेन करना, फिर उसको कैसे क्या है ईजी लैंग्वेज में। ठीक है। फिर नोट्स की अपना, फिर वो जो बुक्स की रटी रटाई लैंग्वेज होती है उससे वो पेपर के समय बिल्कुल नहीं ध्यान आती, उससे फिर बेसिक भी कंप्लीट नहीं अपने एक्सप्लेन हो पाते हैं, उसको करना। फिर उसके बाद फिर वही PYQ है, फिर वो जो DPP मिली है डेली उसको प्रैक्टिस करना है। फिर जो अदर वो PYQ है, फिर जो बुक्स आती हैं उसमें अलग से क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। आपने भी कहा था कि डेली कम से कम 100 क्वेश्चन लगाते रहना है, वो सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी तो थी। आपने 100 क्वेश्चन लगाए डेली? जी मैम, बल्कि मैं 200 भी लगाने लगा था फिर बाद वैसे में। मैं 300 बोलती हूँ। यस मैम। आपने ओवर 200 लगाए। क्वेश्चंस लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, आप बताइए स्टूडेंट्स को। मैम टाइमर लगा के पहले उसको सॉल्व कर लेना इस हिसाब से कि हाँ मेरी वो स्पीड मेंटेन हो सके। वो पेपर में तो सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मेन टास्क ये होता है कि हम उसको विद इन टाइम सॉल्व कर सकें। जैसे कि प्री में 36 सेकंड मिलता 36 है, सेकेंड्स। मेन वही स्पीड में मेंटेन करके रखें। क्या क्या रिसोर्सेज आपने यूज़ करे? रिसोर्सेज के मैम बेसिस पे यही था कि PWD बैच से पढ़ा था, और फिर उसके बाद फिर बुक्स वगैरह जो आती हैं PYQ वो सॉल्व किए थे, और बस मेन सब यही था, बुक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना बेसिकली अपना वो डाउट्स क्लियर करके।
सत्यम, CBT 1 में कितना मार्क्स आपने स्कोर किया और CBT 2 में कितना मार्क्स स्कोर किया? CBT 1 में मैम मेरे थे 162 और Okay. CBT 2 में थे 168। ओके, सो टोटल मिला करके आपको CPWD डिपार्टमेंट में, जी ये आपका ड्रीम डिपार्टमेंट था? यस मैम। क्या सोचे आप अपने आप को आगे 5 सालों बाद कैसे देखना चाहते हैं? अब इसके बाद ESE। ESE, उसकी प्रिपरेशन करेंगे आप? यस मैम। नेक्स्ट फिर आप इसी सीट में बैठेंगे ESE में सिलेक्शन लेने के बाद, इस बात का सोच रखा है आपने? यस मैम। ग्रेट। सत्यम, उसके साथ साथ जो क्लासेस आपने करी PW में, अशोका बैच जो कि हमारा मेन बैच है, जहाँ पर हम सारा, कैसा लगा आपको कि आपने वहीं से ज़ीरो से उठा करके आपने ऊपर तक पढ़ा, या उसके अलावा भी कुछ बुक्स पढ़ी? क्या कंटेंट के लिए क्या रिसोर्सेस क्लासेस के साथ साथ? क्लासेस में अशोका बैच में जितना पढ़ा है वो इनफ था, उससे ज़्यादा फिर पढ़ना इधर उधर भटकना मैम वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है। क्योंकि इतना SSC JEE में अब की बार बस अनएक्सपेक्टेड पेपर आया, वरना फिर इतना नहीं होता था। वो जो बैचेस में पढ़ाया है उतना इनफ है। फिर उसके बाद जो डाउट्स वगैरह हैं अपने आप से पूछ लिया, फिर थोड़ा कुछ बुक्स हैं आपसे पूछ के प्रेफरेंस ले ली, उससे पढ़ लिया, फिर वही सब है बाकी। मुझे ऐसा लगता है इस बार जो CBT 2 का पेपर आया, अगर वो क्वेश्चंस, अगर कोई व्यक्ति बहुत टफ क्वेश्चंस लगाने के हैबिचुअल भी होता, तभी टाइम उतना नहीं था कि वो उतना आप कर पाते, वो आपकी बात, क्योंकि टाइम कम था। तो कैलकुलेटर के साथ भी आप उतना, अगर टाइम वही उसी क्वेश्चन में अगर आपको 3 to 4 आवर्स दे दिए जाते, बहुत सारे लोग बहुत कुछ स्कोर कर सकते थे, बट क्योंकि टाइम कम था इस वजह से पेपर ज़्यादा। अब आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप देख रहे होंगे आपके साथ जो जूनियर्स हैं, जो आपको देखेंगे, इस सेशन को देखेंगे, उनको आप क्या कहना चाहते हो? मेहनत करते रहें डेली, कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी कितना कंसिस्टेंट रहे सत्यम आप? 3 years में मैं लगा रहा। पहले अप्रॉक्स मैं धीमे धीमे हैबिट बनी। पहले मैं इतना नहीं था कि एकदम से मैं 12 आवर पढ़ने लग गया। पहले हैबिट बनी 4 घंटे की, फिर धीमे धीमे 6 आवर पढ़ने लगा, फिर 10 आवर, फिर 12 आवर, फिर ऐसे धीमे धीमे बढ़ता गया। ओके। अभी RRB JEE भी आपने दिया है? नो मैम, पूरा फोकस मेरा यही SSC JEE CPWD में ही जाना है। यस। ठीक है, थैंक यू सो मच सत्यम फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।